परमात्मा श्री राम हम मनुष्यों को 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ बताया है, बड़े ही भाग्यशाली बताया है, लेकिन सब भाग्यशाली नहीं, सब नहीं है भाग्यशाली। प्रभु श्री राम से पूछा गया, प्रभु ये 84 लाख योनियां आपने बनाई, इन सब में आपको श्रेष्ठ कौन लगता है? आप किसको पसंद करते हैं? तो भगवान राम कहते हैं कि सब मेरा बनाया हुआ है, सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। का सभी 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ हमको मनुष्य लगता है। का सब मनुष्य लगता है? का नहीं, सब नहीं लगता है। उन मनुष्यों में जो भक्तिवान पुरुष हैं, भजन करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, जिसमें मानवता है, वही हमको प्यारा लगता है, वही सबसे प्रिय है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, जिनसे हम ही इतना दूर होते जा रहे हैं, बड़ा सोचनीय समय। कभी कभी बड़ा दर्द होता है कि हमारा धर्म सनातन है। सनातन का अर्थ होता है सबसे पहले जो आ ही रहा है, जो भगवान श्री राम के चलाए हुए मार्ग हैं, उनके बताए हुए मार्ग हैं, इस पर हम सब मानवों को चलना चाहिए। लेकिन आप विचार करके देखिए, बड़े बड़े पाप, अत्याचार सब लोग मिल करके करते हैं। आप किसी होटल में जाकर के देखिए, वहाँ हिंदू भी खाएंगे, मुसलमान भी खाएंगे, सिख भी खाएंगे, ईसाई भी खाएंगे, बैठकर शराब पिएंगे एक जगह बैठ कर के, कोई आपत्ति नहीं। ट्रेन में सट सट करके सब बैठेंगे, चले जाएंगे, यात्रा करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। सब जगह आप देखेंगे, बुरे से बुरे जगह पर सब जाति धर्म के लोग आपको इकट्ठे मिलेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है तो हिंदू सनातनी धर्म में इतना बिखरा है। जब जब हम बिखरेंगे तब तक क्या हो, बटेंगे तो घटेंगे, और घटेंगे तो मिटेंगे। हमारा देश इतना ही बड़ा नहीं था। भगवान श्री राम के पूर्वज सब इतने बड़े राज्य करते थे, जहाँ से सूर्य उदय होता है, जहाँ अस्त होता है, वहाँ तक उनका राज हुआ करता था। महाभारत के समय में ये ईरान इत्यादि सब भारत में थे, वहाँ से अपना शादी विवाह होते थे। धृतराष्ट्र का विवाह वही हुआ था, वहाँ तक अपना देश था। टूटते गया, बंटते गया, घटते गया, और सनातन धर्म के लोग मिटते गए। आज मिटते मिटते कितना सब बच गया है, ये भी मिटेगा, क्योंकि आपस में इतना प्रेम है ही नहीं, धर्म के प्रति रुचि है ही नहीं। धर्म भी है तो इतने बटे हुए हैं कि क्या कहा जाए। हम राम को मानते हैं, इसमें शिव को मानने वाले को उतना पसंद नहीं आता है, वो रुचि नहीं लेगा। कृष्ण को मानने वाले को उतना रुचि नहीं आएगा, अरे राम कथा हो रहा है। का हम अपने में ही इतना बटे हुए हैं, इतने धर्म में, इतने संस्था में, कि धर्म से ही, मूल बात से ही इतना दूर चले जा रहे हैं, बहुत दूर। 9 प्रकार की जो भक्ति बताया है भगवान ने,
उसमें भगवान ने सिर्फ कहा है कि मेरी कथा को सुनना ये दूसरी तरह की भक्ति है। तो कथा जहाँ भी हो, सत्संग जहाँ भी हो, जाकर के सुनना मात्र ही दूसरी भक्ति है। वहाँ पर बैठना मात्र ही भक्ति है। यही से प्रारंभ है। और इसी कथा प्रसंग को सुनने के लिए हनुमंत लाल ने अपना जीवन धारण किया है। अब भगवान श्री राम जाने लगे तो उनसे वरदान में यही मांगा, प्रभु जहाँ जहाँ ज्योतिर्दत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ आपकी कीर्तन हो, कीर्ति का गान हो, वहाँ पर मैं बैठ करके आपकी कथा को सुनूं। अनंत देह मांग लिया कि एक समय में देश में विदेश में, अभी यहाँ रात है, कहीं दिन है, वहाँ कहीं कथा चल रही है, तो हनुमान जी महाराज क्या सोते होंगे कि अनंत देह धारण करके कथा प्रसंग को श्रवण करते होंगे। हम मानव कैसे भगवान की यश गान से, सुनने से इतना भय क्यों रखते हैं? इनको क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? और जो मानव कथा को, चरित्र को, प्रभु भक्ति को सुन करके नहीं हर्षता है, का उसका हृदय तो साक्षात पत्थर है। और जिसका हृदय पत्थर बन चुका है, पत्थर में क्या उपजा होगा? कुछ उपजेगा कि मुक्ति उपजेगा, कि भक्ति उपजेगा, कि वैराग उपजेगा, कि सुख उपजेगा, कि आनंद उपजेगा? जिसका हृदय पत्थर है तो पत्थर में कोई खेती नहीं होती। का जो इस चरित्र को सुन करके हर्षित नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है, रोम रोम नहीं खिल उठता है, आंखों से अश्रु नहीं बह पाता है, का वह तो साक्षात पत्थर है, पत्थर हृदय है। हनुमान जी महाराज ने यही मांगा भगवान से कि जहाँ जहाँ आपकी चर्चा हो वहाँ मैं बैठ करके सुनो। और सुने हैं। संत एकनाथ जी महाराज रोज कथा करते थे अपने आश्रम, और जब कथा करते थे तो कथा कहते कहते उनके सत्संग में, कथा में गोदावरी माता भी आया करती थी। 2 प्रसंग है वहां पर। कहते हैं जब लंका कांड के प्रसंग में पहुंचे कथा कहते कहते, तो एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि वहाँ लंका में, उस वाटिका में, अशोक वाटिका में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प थे, लेकिन सब सफेद रंग का पुष्प रावण ने लगाया था। सब सफेद रंग का था, लेकिन हनुमान जी को वो लाल दिखाई दिया, लाल रंग का। तो हनुमान जी महाराज एकनाथ जी के सत्संग में बैठे हुए थे कथा में, तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर के कहते हैं, एकनाथ जी ठहरिए, आप ये गलत बात क्यों बोल रहे हैं कि वहाँ लाल रंग के थे? कहा मैं गलत बोल नहीं रहा हूँ, ये शास्त्र बता रहे, पुस्तक में ऐसा लिखा है। और जिन संतों ने लिखा है, झूठ तो नहीं लिखा होगा, सत्य ही लिखा होगा। मैं तो सिर्फ पहुँच रहा हूँ जो इसमें लिखा है। इसमें लिखा है कि हनुमान जी को लाल रंग का दिखा, मतलब सफेद रंग का था। कहा ये तो गलत बात है, इसका मतलब है कि मैं झूठ हूँ। का आप कौन हैं? का तुम जिसके बारे में बता रहे हो मैं वही हूँ। मैं आता हूँ प्रभु श्री राम से पूछ करके, क्या बात है? तो एकनाथ जी कहते हैं कि महाराज आप तो उनके परम भक्त हैं, पक्ष तो आपका ही लेगा। इसीलिए अगर इस सत्यता पर पहुंचना चाहते तो हमको भी संग में लेकर के चले, तब मैं इस बात को मान पाऊंगा। ठीक है चलो। और हनुमान जी महाराज संत एकनाथ को अपने कंधे पर बैठाया और भगवान को उस दिव्य धाम में ले गए।
प्रभु श्री राम के धाम में। और जब वहाँ ले गए तो कहते हैं एकनाथ को आप लाए हो? कहा हाँ प्रभु, ये तो धरती पर संत कहे जाते हैं लेकिन ये झूठ बोलता है। कहा कैसे झूठ बोला? कई कथा कह रहे थे, लंका में बताया कि हनुमान जी को लाल रंग का पुष्प दिखाई दिया। कहा देखो हनुमान, इस चक्कर में मैं भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि लंका में तो मैं गया ही नहीं। पिताजी ने शहर में गांव में घुसने के लिए मना किया था, अब मैं तो लंका गया ही नहीं तो कैसा पुष्प था ये हमको भी पता नहीं। इसकी जानकारी तो सिया जी को है क्योंकि वही वहाँ पर 10 महीने रहे। सिया जी को बुलाया गया और तब तीनों इकट्ठे हुए। तब भगवान राम कहते हैं अब बताओ क्या झंझट है। तब एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि महाराज शास्त्र में लिखा था कि सफ़ेद पुष्प है और हनुमान जी को लाल दिखाई दिया, तो सफ़ेद और लाल का फर्क है। का सिया जी तुम्हारे हिसाब से कैसा पुष्प था वहाँ का? तो सिया जी कहती नहीं, वहाँ तो कोई सफ़ेद और कोई लाल नहीं था, वहाँ सब जितने सारे पुष्प मैंने देखा सब श्याम रंग में थे, सब श्याम रंग का था। तब तो हनुमान जी और एकनाथ जी अपना सिर पीटे, कब जब मैया जगत जननी यही कह रही है कि सब श्याम रंग के थे, हम दोनों झूठे हैं। उठ पुट के चलने लगे दोनों। तो भगवान राम कहते हैं ठहरो ठहरो, तुम लोग जा क्यों रहे हो? कहा पर न्याय हो गया। कहा न्याय कैसे हो गया? कहा मैया ने जब कह दिया सब श्याम रंग, अब इस पर कौन कहेगा कि श्याम रंग नहीं था? कहा बैठो पहले। कहा देखो ये सिया जी है, परम भक्तिन है, मेरे अलावा ये किसी को नहीं देखते। और मेरा रंग कैसा है? श्याम वर्ण का है। तो सिया जी के नेत्र में मेरा ही मेरा वास, जहाँ ये देखती है वहीं पर श्याम रंग है, श्याम ही दिखाई देता है, दूसरा कोई रंग ही इसको पसंद नहीं है, क्योंकि इनकी आंखों में मैं समाया हुआ हूँ। इसी के कारण सिया जी को श्याम रंग का वहाँ का सब पुष्प दिखाई दिया। तब दोनों को हुआ कि ये बात सही हो सकती। कहा महाराज सत्य तो एक ही होता है, तीन सत्य कैसे होगा? कहा तीनों सत्य हो। कहा इसको भक्ति के कारण ये सत्य है। और ये बताओ हनुमान कि जब तुम लंका में प्रवेश किया और सिया जी पर अत्याचार तुमने जब देखा, बहुत अत्याचार हुआ, राक्षस ने उसको मारने काटने दौड़ते थे, उनको देख करके तुमको अति प्रचंड क्रोध आया और उसी क्रोधावेश में आंखों में खून उतर आए, उसके कारण तुमको सब पुष्प लाल रंग का दिखाई दिया। का इसमें सबसे ज़्यादा सही एकनाथ जी, क्योंकि एकनाथ जी वही बोले जो शास्त्र में लिखा है, और शास्त्र में कोई भी गलत बात नहीं लिखा हुआ है। जो भी इसमें लिखा हुआ है सब सत्य लिखा हुआ है, इसलिए शास्त्र मिथ्या नहीं है, संत वचन मिथ्या नहीं है, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, इसलिए संतों का वचन झूठ नहीं हो सकता है। और ये अवतार जो लेते हैं प्रभु परमात्मा, किस लिए? का संतों के वचन को सत्य करने के लिए, संतों के वचनों को मानने के लिए। पहले जो नाटक खेला जाता था तो पहले नाटक लिखा जाता है, अब उस पर पात्र रोल करते हैं सिर्फ। तो परमात्मा अवतार लेंगे, इसका नाटक तो पहले लिखा जा चुका है, अवतार लेकर के क्या सब करें। प्रसंग है कि प्रभु श्री राम जब लंका पार करने वाले थे और ध्यान करने बैठे, भजन करने बैठे भगवान श्री राम, भजन करके समुद्र को मनाएंगे, पुल बांध के चले जाएंगे। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा कि आलसी वाला काम है,
उठाइए अपना धनुष्बाण और एक ही तीर में समुद्र को सुखा करके हम लोग पैदल पार कर जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि अगर ऐसा हमने किया तो हमको मानने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों? का हमको क्यों मानता है लोग, हमें कौन जनाता है? तो ये संत लोग। और वाल्मीकि जी लिख दिए हैं रामचरितमानस में, अपने रामायण में, कि भगवान श्री राम पुल को बांध करके समुद्र पार किए हैं और तुम कहते हो तीर से सुखा करके हम चले जाएं। तो वाल्मीकि का वचन कटेगा कि नहीं? अब वाल्मीकि जी का वचन अगर कट गया, संत वचन अगर काट दिया मही, तो संत वचन पर विश्वास कौन करेगा? और जितने संत ग्रंथ हैं सब संतों के लिखे हुए हैं, उनके वचन पर चलना मेरा धर्म। तो भगवान श्री राम तीर मार करके नहीं गए, समुद्र को नहीं सुखाए, पुल बांध करके गए कि जो संत लिख गए हैं वह सत्य हो। इसलिए परमात्मा को क्या कहा? राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम क्या है? का ये समुद्र है, समुद्रवत है। और संत जो है वो बादल की तरह, संत बादल की तरह। तरवर कैसा है वो राम? का वो चंदन तरु हरि संत समेरा। का वो चंदन के पेड़ के समान है परमात्मा, और संत जो है हवा की तरह है। तो समुद्र का पानी कैसा है? अब जाकर के एक चुरू लेकर के देखिए उल्टी हो जाए, आप पी नहीं पाएंगे, इतना खारा होता है। लेकिन उसको मीठा कौन बनाता है? बादल। उस पानी को वहाँ से लेता है, मीठा बना के आपके खेत में बरसा देता है तो फसल हो जाता है। अगर समुद्र का पानी वैसे के वैसे परोस दिया जाए तो क्या होगा? आपका फसल नष्ट हो जाएगा, कभी खेत में उपजा होगा ही नहीं। तो जैसा राम जी हैं, जैसा राम का स्वरूप है, अगर वैसा ही सुना दिया जाए तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। राम बिना आंख के देखने वाले हैं, बिना पैर के चलने वाले हैं, जो अव्यक्त अनादि अनंत अजय हैं। ऐसे परमात्मा है जो निराकार हैं। उस निराकार परमात्मा ब्रह्म का ही अगर सिर्फ बखान किया जाए तो सुनने में आपको खड़ा लगेगा बहुत, क्योंकि समुद्रवत है। जब वही अवतार लेता है तो चरित्र बन जाता है, उसका हम लोग गुणगान करते हैं। और गुणगान करके किस पर कहाँ कैसे कृपा की है, उस कृपा को सुन करके हम भी उसके पात्र बनने के लायक होते हैं। हम भी बनना चाहते हैं कि किस भक्त पर कैसा किया भगवान ने। नहीं तो ब्रह्म तो अनादि है, अनंत है, अजय है, उसके पास न आँख है न पैर है, कोई क्या है, अव्यक्त है। तो राम जी का चरित्र जो है यह बहुत मर्यादा से भरा पड़ा है। उसका जीवन देखना, सुनना, समझना, सब कुछ मर्यादा से परिपूर्ण है। ऐसे मर्यादा के जो स्रोत हैं, ऐसे मर्यादा के जो स्थान है, परम प्रभु परमात्मा, उसका चरित्र हम श्रवण करें, उसके नाम का हम जितना स्मरण कर सकें, जितना हम अपने जीवन में धारण कर सकें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। कह राम नाम ही अमर है, जिसका भजन करके जीव अमर हो सकता है। तो राम को भजने वाले अमर हो जाते हैं। शरीर छूट जाता है लेकिन उसका कीर्ति नष्ट नहीं होता है। वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं या अमरता की ओर चले जाते हैं। तो हम प्रार्थना क्या करते हैं? मृत्योमाय मृतगमय, हमको इस मृत्युमय संसार से अमरता की ओर ले चलो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमको इस अज्ञानता रूपी जीवन से
प्रकाश की ओर ले चलो। अस्तो माँ सदगमय, असत जीवन है हमारा, हम इससे निकल करके सत्य मार्ग पर चलें, उस परम प्रभु परमात्मा की ओर हम आगे बढ़ें। तो उस परमात्मा की ओर बढ़ने का यह अवसर है, यह मनुष्य शरीर बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर का लाभ हम लोगों को लेना चाहिए। इसलिए अमर नाम का भजन, अमर नाम का सुमिरन, वह जो है अव्यक्त है, वह जो है धुन रूपा है, शब्द रूप है, और वह प्रत्येक घट घट में वो राम, प्रत्येक घट घट में राम के बिना कोई नहीं। तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम, वो सब में राम बसा हुआ है। ऐसे राम का भजन जब कोई करने लग जाता है तो वह राम धुन, अभी हम बाहर में वैखरी वाणी के द्वारा गाते हैं, तब वह रोम रोम से राम राम होने लगता है। फिर मुंह से नहीं जप पाते हैं, रोम रोम से धड़कन धड़कने लगता है। ऐसा वो राम जिसका हम भजन करें, जो अवतार के पहले भी राम था, अवतार लेने पर भी था, और जब वो चले गए फिर भी जिसकी सत्ता बनी रही, ऐसे प्रभु श्री राम का चरित्र हम लोग श्रवण करें। ऐसे प्रभु श्री राम का यह परम पावनी, जो पावनों को भी पावन करने वाले हैं, ऐसे नाम की महिमा गाई गई है कि परमात्मा का नाम क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक तरफ से गुरु वंदना, संत वंदना, दुष्ट वंदना, सबका निशाचरों की वंदना, सबकी वंदना की है। अयोध्यापुरी की वंदना, राजा दशरथ की वंदना, उनके समस्त परिवार की वंदना, सरयू माता की वंदना, सबकी वंदना करते हुए कहते मंगल करनी कलमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भनि हो, ऐसो गण गण सब अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावन, सब अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावन। ये मंगल करने का, ये मंगल करने वाली कथा है। कलिमल हरणी का, ये कलयुग का समस्त मल को हरण करने वाले हैं। ऐसी कथा हम लोग जब सुनेंगे, अपने जीवन में जब उतारेंगे, तो समस्त पाप ताप संताप से हमारा जीवन क्या हो जाएगा, पाप से रहित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने राम नाम को मुख में रखने के लिए कहा है। राम नाम क्या है? का ये मणि के तरह, राम नाम मणि दीप धरु, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाह से तो राम नाम रूपी मणि को जिह्वा पर कहा रखने के लिए, हम जी पर देहरी पर रख दें, जिससे लोक परलोक यहाँ और वहाँ दोनों जगह प्रकाश हो, दोनों जगह हम आनंदित हो। तो संतों के वचन को जब नहीं मानेंगे तो भगवंत क्या करेगा? संत के वचन को जो मान लेगा उसी पर भगवंत की कृपा होती है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? जहाँ कहा राम नाम रूपी मणि रखने के लिए, वहाँ हम लोग खैनी रखते हैं ना,
तंबाकू रखते हैं, गुटखा रखते हैं, जर्दा रखते हैं, पान रखते हैं, इसका परिणाम क्या हो? अगर इस जिह्वा पर हम राम नाम रूपी मणि रख दें तो राम जैसा है वैसे हम लोग बन जाएं। राम की तरह, रामचरित्र क्यों सुनाया जाता है? हम राम की तरह मर्यादित हो जाएं, राम की तरह देखने वाले बोलने वाले हो जाएं। राम क्या है? घर की चर्चा है, इसमें पूरे परिवार की चर्चा है कि भाई ने भाई को क्या कहा, वो चर्चा है। इतने ही नहीं, ससुर और दामाद की चर्चा है। राजा जनक जी ने राम जी से क्या कहा, फिर राम जी ने राजा जनक से क्या कहा, इसकी चर्चा है। जीजा और साली की चर्चा है, और कितने पवित्र चर्चा है जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। इनके 12 ग्रंथ हैं, और 12 ग्रंथ में सबको जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगी चर्चा कितना सुंदर है। देवर भाभी की चर्चा है, सास बहू की चर्चा है, बाप बेटे की चर्चा है। इतने सुंदर परिवार, इतने सुंदर चर्चा के ग्रंथ बन गया, तो कितना मर्यादा रहा होगा इस परिवार में। किस धरती पर परमात्मा मानव का रूप धर करके आए और सिखला करके गए, हमको कैसे जीना है, भाई के लिए कैसे जीना चाहिए, भाभी के लिए कैसे जीना चाहिए, पिता के लिए कैसे जीना चाहिए। लेकिन इस मर्यादा से इतने दूर हम चले जा रहे हैं, इतने दूर कि संसार अशांत होते जा रहा है। एक भी बात अगर राम जी का मान लिया जाए तो एक ही बात से कल्याण हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। राम जी ने क्या सिखाया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। इतना भी मान लिया जाए कि प्रातः उठ करके माता पिता गुरुजन बड़ों का चरण छुएं, प्रणाम करें, तो उसके लिए कितना हृदय में भाव होगा। जितना हम आगे के लिए सोचते हैं, कभी पीछे के लिए सोचें। प्रत्येक व्यक्ति जब विवाह कर लेता है तो जितना अपने पत्नी के लिए सोच पाता है, अपने बच्चे के बारे में सोच पाता है, माँ बाप के बारे में सोचता है। यहीं से गलती होती है। आपने सोचना बंद किया और आपके जो बच्चे होंगे वो भी नहीं सोचेंगे आपके, फिर उनके बच्चे उसके लिए नहीं सोचेंगे, और परंपरा इतना गलत हो जाता है कि माँ बाप को निपुत्र के तरह संसार में जीना पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है। बच्चे को इतना पढ़ा दिया कि अमेरिका चला गया, पिताजी मर गए, अब अग्नि देने भी नहीं आ सकता। ऐसा हालत क्यों हो गया? क्योंकि हम राम से दूर जब होंगे, कथा से जब दूर होंगे, आध्यात्मिकता से दूर जब होंगे, तो पशु प्रवृत्ति। गाय ने बछड़े को जन्म दिया, बछड़ा कहाँ जाएगा? उस माँ से कोई संबंध रखता है? बिल्कुल नहीं। तो पशु प्रवृत्ति जब मानव में आ जाएगा, यही न हो रहा है। बच्चे ज्यों ज्यों बड़े हुए, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि कब लग बच्चे अपने माँ बाप को मानते हैं। सुत माँ नहीं मात पिता तब लो, अब लाल न देख नहीं जब लो। कहा बेटे तभी तक अपने माँ बाप को मानते हैं जब तक अपने धर्म पत्नी का मुख नहीं देख ले, और जब मुख देख लेते हैं तब कहाँ रह गया पिताजी और कहाँ माताजी। अगर आप राम के चरित्र को सुने होते तो ऐसा नहीं होता। घर की बहुएं अगर रामचरित्र सुने होते तो सास से वैसा उटपटांग काम नहीं होता। भाई भाई अगर रामचरित्र सुने होते तो एक एक इंची के लिए लड़ाई नहीं होता, लड़ाई नहीं होता। लात मार देते, अरे धन में क्या है, लात मार देते। इसका चरित्र है ना, आगे कितना सुंदर विस्तार। तो रामचरित्र से दूर होने का मतलब अपने जिंदगी से दूर होना, जीवन में पशुता को लाना। और ये पशु प्रवृत्ति है कि हम अपने माँ को, अपने पिता से इतना दूर होते जा रहे हैं, समाज इतना दूर होते जा रहा है कि पीछे कौन छूटा इसका किसी को चिंता नहीं। सिर्फ आगे की
हम सोचते हैं। हम अपने बच्चे और पत्नी के लिए जितना सोच पाते हैं